हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में HCL टेक के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों HCL टेक के Q3 रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, किस प्रकार के नंबर्स निकल के आए हैं वो हम समझेंगे इस वीडियो में। कंपनी के द्वारा डिविडेंड की भी घोषणा की गई है तो वो भी जानेंगे। तो अनडाउटेडली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा जरूर आप देखिएगा। दोस्तों पहली बार अगर आप चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं एंड आज दो आईटी मेजर कंपनीज इन्फोसिस और HCL टेक के नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो HCL टेक ने भी अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं, तो चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले साल दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो करीबन 22,331 करोड़ का था। अब दोस्तों वो बढ़ के 26,700 करोड़ हो गया। सी 22,331 करोड़ से बढ़ के 26,700 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आया। तो वाई एक अच्छी खासी जंप हम कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज में आई है। जो पिछले क्वार्टर में करीबन 24,686 करोड़ था, 24,686 करोड़, दोस्तों वो 26,700 करोड़ हो चुका है। तो एक बात साफ साफ आपको देखने को मिल रही है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो डेफिनेटली वाई भी बढ़ा है, प्लस क्यू ऑन क्यू भी एक अच्छा खासा इंक्रीज दिखाया है। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन है। टोटल इनकम की बात करें दोस्तों कंपनी की, तो जो टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में पिछले साल माफ करेगा 22,586 करोड़ थी, 22,586 करोड़, इस बार 26,960 करोड़ पे आई है। 22,586 करोड़ से बढ़ के 26,960 करोड़, 26,960 करोड़ पे आई है। तो ये अपने आप में एक अच्छा खासा जंप नजर आता है कि कौन सा वाई में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो नंबर्स जो है वो 24,922 करोड़ के थे और इस बार 26,960 करोड़ पे हो गया है। तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल गई है। तो अनडाउटेडली दोस्तों जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो यही है कि कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ विजिबल है और जितनी ग्रोथ चाहिए थी वो डेफिनेटली अभी आपको नज़र आ भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल रेवेन्यू साइड पे, इनकम साइड पे कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और एक अच्छी बात क्या है कि इट्स अबव एस्टिमेट्स। जो बाजार के एस्टिमेट्स थे उनसे बढ़िया नंबर्स निकल के आए हैं। ये अपने आप में सबसे स्टार इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। सो उसके लिए देखिए हमको एक्सपेंस का नंबर देखना पड़ेगा। एक्सपेंस का नंबर ये है, पिछले क्वार्टर में पिछले साल दोस्तों कंपनी का ऑलमोस्ट जो एक्सपेंस था वो था करीबन 18,156 करोड़। इस बार दोस्तों वो बढ़ के 21,588 करोड़ पे हो गया। तो कंपनी का एक्सपेंस तो इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले क्वार्टर में जो 20,338 करोड़ का एक्सपेंस था वो भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसके बाद का दोस्तों जो नंबर निकल के आता है जिसको हम कहते हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, पिछले क्वार्टर में और पिछले साल की जो जो क्वार्टर था Q3 का, वहां पर कंपनी ने 4,430 करोड़ का PBT पोस्ट किया था, 4,430 करोड़ का। वो बढ़ के दोस्तों 5,372 करोड़ हो गया है। तो आप जंप देख रहे हैं, कितनी बढ़िया जंप आती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों 900 करोड़ से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कंपनी का PBT। यही अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो था करीबन 4,584 करोड़ का, अब वो 5,372 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू भी जंप है और वाई भी जंप है। अभी दोस्तों हमने जो आंकड़े बात की है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। सो दोस्तों देखिए, पिछले जो साल था कंपनी का मुनाफा वो है 3,448 करोड़ का और इस बार हो चुका है वो 4,096 करोड़ का। तो एक प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आया है, क्लोज टू 600 करोड़ का। 3,448 करोड़ से बढ़ के 4,096 करोड़। यही जो पिछले साल दोस्तों कंपनी ने अपना पिछले माफ कीजिएगा क्वार्टर के अंदर जो अपना कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया था 3,487 करोड़ का, 4,096 करोड़ का। तो इस बार साफ साफ नजर क्या आ रहा है कि जो कंपनी है उसने ग्रोथ जो दिखाई है वाई क्यू ऑन क्यू बहुत बेहतरीन दिखाई है। कंपनी 20% की दर से ग्रोथ करी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स बहुत बहुत अच्छे हैं। एक एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स दोस्तों HCL टेक के द्वारा पेश किए गए हैं और ये एक्सपेक्टेशंस भी थी कि नंबर्स बढ़िया निकल के आए एंड नंबर्स अनडाउटेडली दोस्तों बढ़िया निकल के आए हैं। ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात है बिकॉज आज ये दोनों IT कंपनीज इन्फोसिस और दोस्तों यहाँ पर जो HCL है वो डेफिनेटली टोन सेट करने वाले थे कल मार्केट्स के लिए, और टोन हम कह सकते हैं बढ़िया सेट कर दिया गया है और सबसे स्पेशली फॉर द IT कंपनीज। इन्फोसिस और HCL टेक के नंबर्स इस प्रकार के अगर निकल के आ रहे हैं तो ये एक बहुत बेहतर साइन है सारे इन्वेस्टर्स के लिए जिन लोगों ने बने रहे उस गिरावट के दौर में भी स्टॉक के अंदर, एंड डेफिनेटली अब ये बढ़िया कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो वो दोस्तों जो पिछले साल का EPS था वो करीबन 12.69 का था, अब 15.13 का हो गया है। तो आप खुद नजर डालिए कि कंपनी का जो EPS है वो ऑलमोस्ट ₹2 के आसपास से बढ़ चुका है।
यही जो पिछले क्वार्टर में 12.89 का था वो 15.13 हो चुका है। तो ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी नंबर्स के अंदर वो नज़र आ रही है, और कंपनी का ईपीएस बढ़ने का मतलब यही है कि अगर कंपनी हर शेयर पर अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करेगा तो ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए तो पॉजिटिव है ही है, और वही अब दिख भी रहा है। इसीलिए दोस्तों अर्निंग्स हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इट्स वेरी गुड। अर्निंग्स के अंदर जो ग्रोथ है वो विजिबल है, एंड नंबर्स इसी प्रकार के बाजार भी एक्सपेक्ट करके चल रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब दोस्तों नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक और अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, जो कंपनी है उसने अपना इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया है, जो है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर पे करीबन जो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया गया है। इसका मतलब साफ साफ यही कि कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स के लिए घोषित कर दिया है। ये एक बहुत ही बेहतर बात है। प्लस ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है। तो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 20 जनवरी, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी 19 जनवरी होने वाली है इसकी एक्स डेट। 19 जनवरी को ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया गया है, यानी 500% का डिविडेंड कंपनी के द्वारा घोषित किया गया है। 500% का डिविडेंड अपने आप में बेहतर है, बिकॉज 2 रुपये की फेस वैल्यू है, तो 500% दोस्तों डिविडेंड हो जाता है। तो इस प्रकार का डिविडेंड कंपनी के द्वारा घोषित किया गया है। अच्छा डिविडेंड है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 20 जनवरी उसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी 19 जनवरी उसकी एक्स डेट होगी। और कंपनी ने यह भी कह दिया जो पेमेंट होगा उसका 1 फरवरी को कर दिया जाएगा। तो 1 फरवरी को पेमेंट डेट है, और 19 जनवरी में आपको यही कहूँगा कि 19 जनवरी से पहले पहले अगर आप शेयर बाय कर लेते हैं देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। अगर आप 19 जनवरी के बाद बाय करते हैं तो फिर आप ध्यान रखिएगा एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर द डिविडेंड। तो 19 जनवरी डिविडेंड की डेट है। 19 जनवरी से पहले पहले डिविडेंड बाय कर लीजिए। 20 तारीख तक आपके पास कम से कम शेयर होना चाहिए, और उसके बाद 1 तारीख को आपके पास उसका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप 20 के बाद बेचते हैं कभी भी, तब भी आपको जो पेमेंट है डिविडेंड का वो मिलेगा, बिकॉज आपका नाम रिकॉर्ड डेट में आ चुका होगा। तो ये बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो समझिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कल किस प्रकार से स्टॉक ट्रेड कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अर्निंग से पहले तो स्टॉक आज बढ़िया ही ट्रेड कर रहा था, तो कह सकते हैं कि मार्केट्स में वैसे भी कंसेंसस इसको लेकर बढ़िया ही था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, एंड एक्चुअली ऐसा ही हुआ भी है। देखिए लास्ट 5 डेज के अंदर स्टॉक 2.67%, एक महीने में 3% के आसपास ऑलमोस्ट हाईस पे ट्रेड कर रहा है लास्ट 1 मंथ के। एंड कल भी मोस्टली चांसेस यही कि स्टॉक में एक बढ़िया सेशन नजर आएगा। सी शेयर का जो 52 हफ्तों का हाई है 1360 रुपये का, जरूर उससे ज़्यादा नीचे तो हम नहीं कह सकते, बट यही है कि अब बने रहिए, बिकॉज अब IT की रैली स्टार्ट होनी चाहिए। एंड जो रिटर्न्स आपको पहले भी देखिए स्टॉक ने कमा के दिए वो अपने आप में लाजवाब है, राइट। तो अब बिल्कुल बने रहना चाहिए, एंड स्टॉक मुझे लगता है कि बढ़िया ही करने वाला है यहाँ से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। कल के टारगेट्स की बात करें तो ये लगता है कि स्टॉक 1100 के लेवल्स के नज़दीक जाने की पूरी कोशिश करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।